भाई यूपी में 1500 है, झारखंड में 1500, तो बिहार में 400 का है रहेगा। बिहार में 1500 करो, ठीक कह रहा है। ये मोदी जी की तरह जोड़ाबाजी है ना। मोदी की तरह ही नहीं रहेगा। मोदी पत्नी छोड़ दी, अपनी पत्नी को रखे हुए है, तो पहला प्रमाण तो यही है। मोदी जी के बच्चा नहीं, इनका बच्चा हो गया, दूसरा प्रमाण यही है। मोदी जी वादा का सच्चा नहीं, तीसरे ये वादा का सच्चा, तीसरा प्रमाण ये है। तो मोदी सही नहीं होने वाला है, ये काम करेगा। 2 करोड़ नौकरी मिल गया ना, लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं 17 महीने। वो तो दिया। इसी बात पे चाहे कोई भी जात हो, कोई भी वर्ण का जाति हो, तेजस्वी का इस बार सब सपोर्टर है। यही बात माय बहन योजना का, तो इसी पैटर्न पर झारखंड में जो सरकार बनी तो वो तो ये हो गया, इस तरह का योजना लागू हो गया और लोगों लाभान्वित भी हो गए। तो यहाँ भी लोग लाभान्वित होंगे, वादा हुआ है, लाभान्वित भी होंगे। पहले से जो नौकरी कर रहे थे उनका, और उसके अलावा आप जोड़ लीजिए 1,22,000, 35 या 40,000, जकरा में लगभग लगता है कि 50% से ऊपर उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी पा लिए। युवा है, बता रहे हम लोग फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड से आते ही जितना ही लोग का जो 2-4 गो है यहाँ अंधा भक्त, गोबर भक्त, ये इधर से वोट लेके तुम लोग वोट दे के मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो नीतीश कुमार को। नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो काफी सारी योजनाएं पे काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है अगर हमारी सरकार बनी तो लग रहा है तेजस्वी यादव अपने वादे के ऊपर खड़ा उतरेंगे। ना ठीक है, वो बेचारा जो कहता है वो करता है। अभी देखिए झारखंड में कांग्रेस, राजद और जेजेएम का सरकार है। बोला था 2500 देंगे, दे दिया 2500 6 तारीख को। तो बिहारों में देगा, बोला था नौकरी के, तो नौकरी भी काम गांधी में करवाया। बेचारा वो जो कहता है वो करता है, आदमी ठीक है। ठीक है, वो आदमी ठीक है। बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन भी बढ़ा के कर देंगे। ना ठीक है भाई, यूपी में 1500 है, झारखंड में 1500, तो बिहार में 400 का है रहेगा। बिहार में 1500 करो, ठीक कह रहा है। ये मोदी जी की तरह जोड़ाबाजी है ना। मोदी की तरह ही नहीं रहेगा। मोदी पत्नी छोड़ दी, अपनी पत्नी को रखे हुए है, तो पहला प्रमाण तो यही है। मोदी जी के बच्चा नहीं, इनका बच्चा हो गया, दूसरा प्रमाण यही है। मोदी जी वादा का सच्चा नहीं, तीसरे ये वादा का सच्चा, तीसरा प्रमाण ये है। तो मोदी सही नहीं होने वाला है, ये काम करेगा। नौकरी भी देंगे, बिजली फ्री बोल रहे हैं कर देंगे, 200 यूनिट से देंगे। अरे देवे ना किया भाई, गांधीनगर पहले रैली होता था नेता फेता के, अब गांधीनगर नौकरी के जाना था, अपना गांधीनगर नौकरी बढ़ता है। अब पहले नेताजी का रैली, कौन मोदी जी के, कौन राहुल जी के, कौन जी के, कौन लालू जी के, नीतीश जी के। अब आया तो नौकरी बांट रहा है। तो लड़का ठीक हुआ, लड़का काम करेगा, अच्छा आदमी। हाँ अच्छा सरकार बना पाएंगे ना, बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। 25-25 रुपए झारखंड में दे दिया, माई बहन थी मैया सम्मान योजना के तहत, तो यहाँ भी देगा। सरकार बनेगा तो एकदम क्लियर है, लड़का जीतेगा, एकदम जीतेगा। क्या लग रहा है चाचा, जिस तरह से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि माँ बहन मान योजना हम देंगे, 2500 प्रति माह देंगे, लग रहा है कि देंगे, अपने वादे पे खड़ा उतरेंगे? देखिए, इन्होंने बोले थे पिछले बार भी कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। किसी कारण बस इनका सरकार नहीं बना, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ जिससे बीच में ये नीतीश कुमार जी इनसे मिलकर सरकार बनाए। तो सरकार बनाए तो उन्होंने समझौता प्रस्ताव रखा भाई कि हम जो है 10 लाख युवाओं के नौकरी देंगे, इसमें आपको साथ देना होगा। इसी कमिटमेंट पर सरकार बनी और तेजस्वी यादव ने 4-5 लाख युवाओं को नौकरी देना शुरू की और दिए। हाँ, दिए 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी, और वो 10 लाख का टारगेट पूरा हो जाता अगर सरकार अब तक दोनों को साथ में अगर रहते तो। लेकिन ऐसा किसी कारणवश नहीं हुए। अब रही बात माय बहन योजना का, तो इसी पैटर्न पर झारखंड में जो सरकार बनी तो वो तो ये हो गया, इस तरह का योजना लागू हो गया और लोगों लाभान्वित भी हो गए। तो यहाँ भी लोग लाभान्वित होंगे, वादा हुआ है, लाभान्वित भी होंगे। इनका भी पूरा कैरियर बाकी है, ये झूठ लंद फंद नहीं बोलेंगे, ये वादे के पक्के। तेजस्वी यादव अपने वादे पे खड़ा हाँ, खड़ा होंगे। इनको अभी बहुत आगे तक लड़ाई लड़ना है और आगे तक जाना है, इसलिए ये झूठ बोल के कितने दिन रहेंगे। इनके वाणी में सच्चाई है और काम भी हो रहा है। लग रहा है तेजस्वी यादव अपने वादे पे खड़ा उतरेंगे। जब तेजस्वी यादव फिर माइक लगाइएगा ना, तो कभी वो नहीं बोलेंगे कि हम 5 लाख नौकरी दे दिए, लेकिन जनता जरूर बोल रहा है। 80,000 पहले से जो नौकरी कर रहे थे उनका, और उसके अलावा आप जोड़ लीजिए 1,22,000, 35 या 40,000, जकरा में लगभग लगता है कि 50% से ऊपर उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी पा लिए। सच्चाई है, डोमिसाइल नीति करके और दे दिए। हाँ, और उत्तर प्रदेश के लोग को दे दिए। और वो भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कभी कहीं पर कि उप मुख्यमंत्री का कोई पावर है, चाहे उप मुख्यमंत्री का कोई सीट होता है। अगर यहाँ भी अभी दो डिप्टी सीएम हैं, उनका भी नहीं है कहीं संविधान में लिखा हुआ कि वो डिप्टी सीएम का कोई पद होता है, संविधान में नहीं है। वो तो एगो झुनझुना खाली थमाया जाता है, संविधान में उसकी कहीं एंट्री नहीं है कि जो
जो डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट होता है, तो जब डिप्टी सीएम का पोस्ट है संविधान में नहीं, तो डिप्टी सीएम नौकरी किसे बांट दिए? जिनका शिक्षा मंत्री के पाठक अंदर चैम्बर में नहीं घुसने दिए और नौकरी बांट दिए। अरे ये कौन सा बात है? नौकरी तो नीतीश कुमार बांटे, 1,22,000 के बांटा है। भले हम लोग जनता 5 लाख बकते रहिए, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा झूठ नहीं बोलता है। यादव जो दावा कर रहे हैं माँ बहन मान योजना पे 2500 रुपए प्रति माह देंगे, लग रहा है पूरा? देखिए, किसी भी पार्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबका अपना अपना, हर पार्टी का मैनिफेस्टो अलग रहता है। अगर ये 2500 रुपया दे रहा है तो मेरा जनता का ही भला होगा ना जी। 15 लाख आ गया, बोल दिया आ गया ना, आया नहीं, आप पे आया नहीं ना। 2 करोड़ नौकरी मिल गया ना। लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं 17 महीने। वो तो दिया। इसी बात पे चाहे कोई भी जात हो, कोई भी वर्ण का जाति हो, तेजस्वी का इस बार सब सपोर्टर है, युवा है। बता रहे हम लोग फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड से आते ही जितना ही लोग का जो 2-4 गो है यहाँ अंधा भक्त, गोबर भक्त, ये इधर से वोट लेके तुम लोग वोट दे के मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो नीतीश कुमार को। अब 25 का जो चुनाव है ना, इस बार बीजेपी जदयू को 6 का दूध याद आ जाएगा। कौन दिलाएगा? देख लीजिएगा कौन दिलाएगा, सरकार देख लीजिएगा। यहाँ कर हर एक जनता ये जो दिए हैं स्मार्ट मीटर, वो क्या है? गरीब का खून चूसना और अमीरों का अमीर बनाना। अमित शाह के स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, उसका तो बेटा के नाम पे स्मार्ट मीटर नहीं आता है यार, घर में लगता है। वो क्या बस सरकार चला तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं फ्री में बिजली। या तरी पार की बात मेरे पास नहीं करिए, अच्छा ही बात करिए। बिहार में बेरोजगारी की बात करिए। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं ना जी कि हम नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि देंगे। उसके बाप 15 साल था तो देना चाहिए बिहार में कोई फैक्ट्री। कहा अगले झारखंड का अलग कर दिया। तो अब 17 महीना में नौकरी दिए ना, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम दिए 17 महीना में। देखिए, अभी बात करते हैं, बताते हैं कि किसी के बाप पे मत जाइए। जो बाप करेगा वही बेटा नहीं करेगा। जरूरी है 5 रंग 5 अंगुली बराबर नहीं है। जिसका बाप चोर रहेगा उसका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा क्या? थोड़ा समझ के बोलिए, विरोध कीजिए। विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीतीश के राज में इतना करप्शन हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है। चारा घोटाला ऐसा कितना घोटाला हो गया। और सब बीजेपी जदयू का मास्टर माइंड खुलेआम बोलते हैं। मेरा 2014 में रिक्वायरमेंट ले लीजिएगा, पुल का उद्घाटन हुआ। अरे भैया, एक पुल को चालू करने में कितना साल लगता है? हमारे घर में भी इंजीनियर है, सारा चीज मापदंड है। सिर्फ उसको गिराते जाओ, माल खाते जाओ, गिराते जाओ, माल का जहाँ था 900 करोड़ का वो चला गया 2500 करोड़। ऐसा घोटाला हो रहा है। पता शिक्षा घोटाला देखिए ना, अभी आपको एक चीज दिखाएंगे, समय आने दीजिए। पेपर ही लीक हो जा रहा है ना। पेपर लीक, पुल लीक, पेपर लीक, सब कुछ तो लीके है क्या? अफसरशाही चरम पे है नीतीश कुमार। शासन की सरकार बोला जाता है जी। कैसा सरकार? डेली मर्डर हो रहा है, शिक्षक को गोली मार दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं, एगो गोप को अभी तक गोली मारा है। अच्छा कार्यकर्ता था, जिस चीज का पार्टी का रे दानापुर का आज तक उसका अपराधी पकड़ पाया क्या? है अच्छा, जो देखिए इसमें है क्या पॉलिटिक्स। अगर आप हाईलाइटेड हो रहे हैं ना, तो यही चाहे बीजेपी रहे, चाहे जदयू रहे, चाहे कोई दल का नेता रहे, आपको टारगेट करके मार देगा। मारने से आपको वोट मिल जाएगा क्या? योजनाएं की वृद्धा पेंशन बढ़ाने की कर रहे हैं, बिजली यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, लग रहा है खड़ा उतरेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आप हैंडिकैप पेंशन की बात कर रहे हैं या विडो पेंशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह की पेंशन आती हो, हैंडिकैप पेंशन मतलब जो माजूर है, लाचार है, विकलांग है, वो एक हुआ पेंशन होता है जो बिहार में 2004 या 5 से, मेरे ख्याल से, उतना मुझे इतिहास नहीं हिस्ट्री के बारे में, लेकिन 400 रुपये 300 रुपये था। अभी फिलहाल 400 रुपये है हैंडिकैप पेंशन। देगा वो अलग बात है, अभी है ना वर्तमान में, फ्यूचर की अलग बात है। विडो पेंशन भी 400 रुपये ही है, ठीक है। और यही आप दिल्ली में देख लें, जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, वहाँ पे शायद 2500 है, 2500 रुपये है। और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 1000 रुपये मेरे ख्याल से पेंशन। की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, ये बात कीजिए। अब उसी मुद्दे पे आएंगे।
बिहार का बजट कितना है और शिक्षकों की जो सैलरी थी 2004 में वो 4,000 रुपये थी, 2005 में 4,000 रुपये थी। आज तकरीबन एक शिक्षा मित्र की सैलरी है लगभग 40,000 रुपये। तो उसका इजाफा कितना हुआ? 1000% हुआ ना। जहाँ 4,000 रुपये था वहाँ आज 44,000 रुपये, 45,000 रुपये है। लेकिन हैंडीकैप पेंशन या विडो पेंशन जिसको जरूरत है, असल में जो गरीब है, माजूर है, लाचार है, विकलांग है, विधवा है, उसको जरूरत थी इस चीज की, उसका पेंशन नहीं बढ़ाया गया है। तेजस्वी यादव साहब भी मेरे ख्याल से 18 महीना डिप्टी सीएम रहे हुए हैं। हाँ, वो चाहते तो वो विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन बढ़ा सकते थे। तो क्या नौकरी जो बोले थे वो तो उस पे काम किए थे। लेट मी कंप्लीट माय आंसर ब्रदर। जो नौकरी की बात है, हाँ, उनके आने से युवाओं को नौकरी मिली, रास्ता उन्होंने दिखाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो दोबारा अगर मौका उन्हें जनता देती है, बिहार की गवर्नमेंट उन्हें उनकी बनाती है, उनकी पार्टी को बनाती है, तो देखा जाएगा। कहने का मतलब सत्ता परिवर्तन कीजिए ताकि नेता तानाशाह ना बन पाए। परिवर्तन जरूरी है। कहने का मतलब परिवर्तन इसलिए जरूरी है ताकि उसको ये एहसास रहे वो किराएदार है, उसका जाती मकान नहीं है कुर्सी। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ तमाम तरह के लोग थे जो बोल रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है ताकि वो तानाशाह ना कर सके। आप इसको कैसे देखते हैं, इस प्रतिक्रिया को और इस योजना को? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।